बाद लेने मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। सी यू। हाय। हाय, क्या तुम लेके आए? अरे बाप रे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। गुड जॉब बेबी, गुड जॉब, दिल जीत लिया। अब हम बने ना एक रिच कपल। ठीक है, अब तुम जाओ जाओ, जाके मन लगा के पढ़ाई करो। कम ऑन, जाओ। जख्मी दिल। ये रहा। कैसा है, पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। देखा, तुम सब कर सकते हो। क्या ये तुमने खुद बनाया? नहीं, ये दिमित्री ने बनाया। ये नहीं होता तो नहीं बना पाती। सच में तुमने मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो बस शुरुआत है। ग्रेट, तो अब मुझे अगले स्टेप के बारे में बताना चाहिए। आज रात हम हम दोनों एक्चुअली मैंने प्लान किया कि हम दोनों साथ में बाहर जाएंगे और वहाँ पर अब ये हुई ना मजेदार बात। और उन्होंने मुझसे कहा 300 पर क्यूबिक मीटर। ऑफ कोर्स मैं मुस्कुराई और बाहर जाने लगी। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? इसी वजह से अब रेट 220 पर क्यूबिक मीटर है और अगर हमने खुद ट्रांसपोर्ट किया तो डिस्काउंट भी मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात बढ़िया है ना? गुड जॉब। और तुम वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। हाँ, ये सच बढ़िया। में बहुत चुप रहो, अच्छा है। प्लीज। मेरा मतलब है कि मुझे कंसंट्रेट करना है। अच्छा ठीक है। तुम्हारा आई लव यू सो मच। क्या मैं तुमसे हाँ, कुछ कह कह लेना, सकती पर हूँ? थोड़ी देर बाद। मैं चाहता हूँ कि क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कहना चाहता था कि मैं बस आई थिंक मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं फिर आके बात करता हूँ, ठीक है? मैक्स, आता हूँ। मैक्स, मैं ये सब क्या हुआ? सबसे नजदीकी ज्वेलरी स्टोर चलो, जितना बोलोगे दूंगा। जेनिया, जेनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तो सो गई। तो काम हो गया क्या? अब तो खुश हो गए ना तुम? बिल्कुल हूँ। हाँ, कल उसने मुझे प्रपोज किया। लेकिन ये बोरिंग तो नहीं है जो हमने चुनी थी? किसे परवाह है, मुझे बस उसकी खुशी से मतलब है। ओके गाइस, अब काम करते हैं। छोड़ो छोड़ो, ये मेरी कॉल है।
पता नहीं स्कूल ने इस गवार को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। उसमें क्या खास है? हाँ, सभी की तरह उसके पापा की वजह से। पापा, तुम्हें पता भी है उसके पापा कौन है? वो बस कोई ऐरा गहरा आर्किटेक्ट है जो अमीर होने का नाटक करता है। मेरे पापा अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे कि उसके पापा भी किसी गांव से आए हैं। इन्हीं के जैसे वो भी गवार ही हैं। और क्या ही बताऊं तुम्हें इसके बारे में। इसके पापा की बात छोड़ो, इसकी मम्मी तो, उनकी तो बात ही अलग है। सारा दिन तबेले में काम करते रहती है वो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी मॉम मर चुकी है। अरे हाँ, तुम्हें पता है वो शराब पीती थी, गालियाँ देती थी गांव में। और होता भी क्या कहा तुमने? ओह, गांव की गवार। हेलो। अपना मुंह बंद कर। अरे तुम ही बताओ ना, तुम्हारी मॉम कितना ज्यादा शराब पीती थी? तुम भी तो उनके साथ शराब पीती थी ना? और तुम और वो गांव के लड़के साथ में या अलग अलग पीते थी? कम ऑन, बताओ ना, हमें फ्रेंड्स ही समझो तुम। अगर मेरी माँ के बारे में कभी भी कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सभी विटनेस ने ये कंफर्म किया है कि एल्वीरा ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था। उसने तो सोचा भी नहीं। उसने कुछ नहीं कहा ना उसने। तुझे तो ज़ेनिया, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस मामले को हम आपस में ही सुलझा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि बेफिजूल में इस मामले में हमें पुलिस को कॉल करना पड़े। थैंक यू। मैं बस कीजिए, आप भी कुछ ऐसा ही करते। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो मेरे सामने मेरी माँ पर कीचड़ उछाल रही थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या कहा तूने? ज़ेनिया, चुप हो जाओ। तुम्हें इन पर ज्यादा भरोसा है, मुझसे ज्यादा भरोसा है। आई एम सॉरी, ये सब। भाड़ में जाओ, सब के सब भाड़ में जाओ। एक्सक्यूज मी। देखा ज़ेनिया, आपने? मैं अभी आता हूँ। ज़ेनिया, मुझे हाथ भी मत लगाना। चलो आ जाओ। क्या क्लास इंस्टीट्यूशन है? हाँ, उसके ग्रेड्स तो सच में बहुत बुरे हैं। गाइस, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। Она собой довольно уверена в себе. Могут не все так, но мы тоже не ज़ेनिया, все. please. От зимы до осени наши связи आवाज़ тесные. कम करो। Обещал ей в скором времени, что мы станем известными. Моя муза, моя спутница. Все обязательно случится и получится. Моя умница. शायद इसे वापस गांव भेज देना ही सही होगा। Дочь, жена, сестра и подруга. थैंक यू सो मच। मैं सही कह रहा हूँ, इससे सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। पागल हो क्या? ऐसा भी क्या कह दिया? हाँ, ऑफ कोर्स। किसी भी सब्जेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। हमें ट्यूटर्स पर इतने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। पता नहीं अब क्या करना चाहिए। विक्टोरिया, हेलो। मैं मैक्सिम पावेरिनोव बोल रहा हूँ, ज़ेनिया का डैड। बोलो। ज़ेनिया वापस तो आ गई है, लेकिन अभी हमें एक और प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या? बात यह है कि ज़ेनिया अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रही है और स्कूल वाले ये साल रिपीट करवा सकते हैं। हमें सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? देखो, ज़ेनिया के अलावा मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे उन्हें भी देखना है ना? हाँ, वो बात है, मैं समझता हूँ, पर स्कूल ईयर अब तो खत्म ही होने वाला है और तुम्हारे इतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे। इरीना उन्हें संभाल लेगी, मैं उससे बात कर लूंगा। मुझे पता नहीं। पर मुझे पता है कि ज़ेनिया को सच में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरे बिहाफ पर तुम कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते हो और मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। विक्टोरिया, मैं तुमसे अपने लिए एक पर्सनल फेवर मांग रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, बिल्कुल। मेहमान आए हैं। आइए आइए आइए। हेलो। ओके, रुको। कितना सुंदर है। जी हाँ, देखिए, अगर आपके पास माल है तो हमारे पास खरीदार है। मैक्सिम, पता है क्या? हाँ, बोलो। मैंने सोच लिया है और मैं आ रही हूँ, कल ही आ रही हूँ। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी की बात है।
तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ चुका है। देखिए, मुझे अर्जेंटली शहर जाना होगा। एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है। आंद्रे, कल सुबह मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगे प्लीज? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ आए, मुझे पैकिंग करनी है, कल सुबह निकलना है। थैंक यू सो मच। बाय। विक्टोरिया, मेरी बात सुनो। अब शायद उसे हमारी बात समझ नहीं या आई। फिर शायद वो कपड़े बदलने गई है। चलो चले। चलिए कुछ चलिए। और ही सोच कर आए थे। ये सब अगली बार करेंगे। अब उसे शहर जाना है, हमारे तो हाथ क्या में कर कुछ नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। चलो। जाने पहचाने लग गए। 1 मिनट। आंद्रे, थैंक यू मेरे घर का काम संभालने के लिए और मुझे लिफ्ट देने के लिए। You're थैंक welcome। यू। मैं तुम्हें बस तक छोड़ देता हूँ, आ जाओ। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। ओके, एक बात तो है, सच कहूँ मैंने ऐसा तो मूवी में देखा है। एक लड़का होता है जो लड़की को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसे फूल देता है, बग्गी में घूमता है और फिर वो उससे दूर चली जाती है। आंद्रे, हम किसी मूवी में नहीं है और मैं किसी बग्गी से नहीं जा रही हूँ। मैं बस एक नॉर्मल सी बस से जा रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है, मैंने बस ये सब कुछ अलग ही इमेजिन किया था। फिर क्या इमेजिन किया था? मैंने सोचा था कि हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे और फिर एक नॉर्मल कपल की तरह हमारे पास भी सब कुछ होगा। समझ रही हो? मैं अभी कुछ भी कमिट करना नहीं चाहूंगी। मैंने कहा था मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, समय बीत जाता है और तुम यहाँ से जा रही हो। ये तो अच्छी बात है ना, अब तुम्हारे पास खुद के लिए समय होगा जिसमें हम सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच पाएंगे। तुम अच्छे से सोच पाओगे, मैं अच्छे से सोच पाऊंगी और हम एक अच्छा डिसीजन लेंगे। बस। सोचना क्या है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। मेरे लिए बात एकदम क्लियर तो है। फिर अच्छी बात है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ ऐसे लगता है। फिर तो पता नहीं। ठीक है, थैंक यू आंद्रे। अब जा ही रही हो तो गुड बाय। थैंक यू वंस अगेन। जेनिया को हाई कहना। हाँ श्योर, बिल्कुल कहूंगी। आंद्रे, हाँ मेरी हेल्प कर दो। ओके गालिया, 1 मिनट। समझ में नहीं आ रहा, मैं बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहा हूँ। वीका, मुझे बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आंद्रे, इस बात का मैं अभी जवाब नहीं दे सकती हूँ। आंद्रे, थोड़ा जल्दी करो ना। मैं अब और नहीं रुक सकता। 1 सेकंड, वीका रुको। जल्दी करिए, जल्दी। हाँ बस 1 मिनट। मेरी हेल्प कर दो। अरे रुकिए ना। कितनी देर लगेगी? 1 मिनट। आंद्रे, आंद्रे, सुनो, मुझे थोड़ा और मुझे वक्त बस एक चाहिए। बार जवाब दे दो। हाँ या ना? तुम बेवकूफ हो आंद्रे, तुम पुलिस वाले हो है ना? मैं बेवकूफ क्यों हूँ? बिल्कुल हुए ना। बेवकूफ मतलब बेवकूफ। ऐसी लड़की को तुम जाने कैसे दे सकते हो? हाँ, मुझे लिफ्ट दोगे क्या? क्या कहा? मुझे लिफ्ट दोगे क्या? हाँ, आइए बैठिए। मैक्सिम अलेक्जेंड्रोविच, पूरी इज्जत से आपको कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, बेबी तुम कहाँ पर हो? बॉस यहाँ बहुत जल्दी आने वाले हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। मैं अभी नहीं आ सकता। प्रोजेक्ट को तुम ही प्रेजेंट कर दो प्लीज। मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैं उन्हें कह दो कि मैं लिफ्ट में अटक गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बहाना बना दो। लव यू। ओके, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठना तभी अलाउ किया जाता है जब उनके एवरेज ग्रेड कम से कम 75 हो। पर आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि येवगेनिया के 60 भी नहीं है। देखिए जरा। वेल, लगता है हमारा साथ यहीं तक था। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से बकवास है। जेनिया एक स्मार्ट लड़की है, पर आपकी बात भी ठीक है, लेकिन वो मेरी बेटी है और इसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला है। प्लीज हमें थोड़ा समय दीजिए, हम ये सब कुछ फिक्स कर देंगे। ओके,
1 महीने में हम यूवगेनिया को हर उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने देंगे जिसमें उसे प्रॉब्लम है। अगर वो सभी सब्जेक्ट में पास हो जाती है तो वो यहीं रह के अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर सकती है। थैंक यू सो मच। आपने सच में मेरी बहुत हेल्प की है। आई एम सॉरी बट मुझे अभी जाना होगा। बच्चों जैसा बिहेव करता है। देखो तो जरा कौन आया, कहीं तुम वो तो नहीं। देखो ओ देखो, लड़की शर्मा गई। हे रोमा, ये या नहीं? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नहीं वो मुझे बस सर्दी हो गई है और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम कहाँ हो? वो मैं ऑफिस में हूँ बेबी, बस काम कर रहा हूँ। रोमा, तुम मुझे यहाँ से कब लेकर जाओगे? बहुत जल्द, बस थोड़े दिन वेट कर लो। मुझसे अब यहाँ और बर्दाश्त नहीं होता। हेलो हेलो बेबी, शायद नेटवर्क इशू है, आवाज़ नहीं आ रही। रोमा, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। बेबी देखो, मुझे ज़रा जाना होगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ ना। हाँ रोमा, हेलो। क्या ये है? तो मेरा फोन है, तुम्ही ने मुझे दिया था। हाय। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर दफा हो जाओ। तुम बहुत वियर्ड हो, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी ना। हाँ, कभी खुद को देखा है? हाँ, भोंदू। हाँ वो तो मैं हूँ। तो बस हो गया? नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब होगा। डिमित्री लाइट्स, जब हम कस्टमर को अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे तब हम उन्हें इंस्टॉलेशंस के सभी स्कीम्स और स्पेसिफिकेशंस भी बताएंगे। हम सभी से इंडिविजुअली बात करेंगे और MEP से जुड़ी जितनी भी कस्टमर रिक्वेस्ट्स होंगी उन्हें हम कंसिडर भी करेंगे। एंड दैट्स इट। Dimitri Lights? क्या बात है, गुड जॉब। गुड जॉब। और हाँ, अगली बार से मक्सिम को कहना कि लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, नहीं तो मैं तुम्हें पार्टनर बना दूंगा। समझ गए? ओके बेबी, चलो हमें जाना है। चलो आ जाओ। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। हाय। सब कुछ ठीक है ना? हाँ। हे, क्या है? हे, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अपने हाथ हटाओ। अभी तो नहीं हटाने वाला। हे, तुम ज्यादा उछलो मत। तुम सरप्राइज के लिए तैयार हो? कैसा सरप्राइज है? बहुत ही शानदार सरप्राइज। आई होप। हेलो जेनिया, कैसी हो तुम? आजा। विक्टोरिया, आप? कमाल का सरप्राइज है ना? अच्छा लगा सरप्राइज? बहुत ज्यादा। आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? वेल, वो तो तुम्हारे ग्रेड्स पर डिपेंड करता है और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना? हाँ। गुड। मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशंस केवल सेम साइज के मैट्रिसेस के लिए की जाती है। मैट्रिसेस A और B का सम m×n के साइज के अनुसार हमेशा होगा मैट्रिक्स C, जिसके एलिमेंट्स मैट्रिसेस A और B के एलिमेंट्स के सम के बराबर होंगे। ओके? एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, एक्सक्यूज मी।
मुझे ये बताइए कि एक 16 साल की बच्ची को जो नई शहर में आई है उसे कैलकुलस का क्रैश कोर्स क्यों करना चाहिए? मैं समझती हूँ ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इसे सीखना क्यों जरूरी है? वेल, मुझे लगा कि हम यूफगेनिया को एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं। कहाँ के एंट्रेंस एग्जाम्स? देखिए मैम, मेरा मानना है कि मेरी हेल्प से वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। ऑफ कोर्स, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसे शायद पहले 10th ग्रेड और उसके बाद 11th भी क्लियर करना होगा। और उसके बाद हम इसकी तैयारी करें तो? तुम 10th ग्रेड में हो यूफगेनिया? ओह गॉड, तभी मैंने सोचा तुम्हारे लिए सब इतना टफ क्यों है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रोग्राम में चेंजेस कर दूंगा और फिर ओके, ग्रेड पर ध्यान रहे कि हमारे पास केवल 1 महीना है। ये देखिए आप, अंधेरी है ये सुबह है धुंधली सी, बर्फ से ढके घास के मैदानों में गम का साया छाया है। अच्छा चलो गाते हैं साथ में। अंधेरी है ये सुबह है धुंधली सी, ये सुबह है धुंधली सी। साढ़े 10 बजे तक वो ऑलरेडी लेक से दूर जा चुके थे। समझ आया ना? हाँ। नदी के किनारे विशाल अंजीर के बाग के बीच में वो खड़े थे। सच में, जहाँ पर हेलो, आप हेलो, यहाँ पर क्या चल रहा है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। तुम दोनों मिले नहीं हो ना? ये है विक्टोरिया, ये एक टीचर हैं सभी सब्जेक्ट्स की। ये पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। और ये हैं तमारा, और ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं। हेलो। विका, मिलकर अच्छा लगा। मुझे लगा था आज मिसेस वेल्डमैन जीनिया को पढ़ाने आने वाली हैं। दरअसल जीनिया भी इमोशनल है तो उसे मेन सब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए। सही कहा, मेन सब्जेक्ट्स पर। हाँ, और अगस्त में मिस वेल्डमैन की क्लास में वो अपनी आगे की स्टडीज कंप्लीट कर लेगी, और यही बात हमने फाइनल की है ना? हाँ, तुमने सब तय कर लिया है। मैं बीच में आ रही हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहिए ना। बात यह है कि आपने तो पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया है। हाँ, मैंने इन्हें ऐसा करने के लिए कहा। अगर तुमने देखा होता कि जेनिया कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है तो टाइम वेस्ट क्यों करना। और ये फ्रेंच भी अच्छे से जानती है। पता है मुझे क्या सिखाया है? Je m'appelle Maxime। मैंने इंग्लिश टीचर को भी कॉल किया था और उन्होंने कहा कि तुमने उनकी क्लास कैंसिल कर दी है। हाँ, पर वो भी मैंने ही किया था क्योंकि जेनिया को इंग्लिश आती है ना। कम ऑन, कुछ बोल के दिखाओ ना। हाय। सुना, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारा, तो चलो ना। तुम लोग पढ़ो, क्या हो गया? हमने सही किया है, वो एक प्रोफेशनल है। बात यह है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझसे ज्यादा तो अब वो तुम्हारा ख्याल रख रही है। नहीं। तुम जेलस हो क्या? वाह, कितना अच्छा लगता है जब कोई जेलस फील करता है। अच्छा लगता है? मत बताओ, करो। ये अच्छा लगा? विक्टोरिया, हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। हाँ, ये ठीक है। पढ़ाई करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नागिन। जीनिया ऐसा नहीं कहते हैं। वो झूठी है और पापा को दिखाई भी नहीं देता। तो हम कहाँ थे? हाईवे पर ना? अंजीर के बाग। अंजीर के बाग। बेबी, मैं चाहती हूँ कि हमारी वेडिंग ऐसी हो जो सबको याद रह जाए। ऐसा ही होगा। हाँ, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? ये सब तुम्हारा। मैं चाहती हूँ कि हमारी स्टोरी हर मैगजीन में छपे।
पूरे इंटरनेट पर हमारी तस्वीरें हो, बस हर जगह बस हमारी ही बात हो, सभी टीवी चैनल्स पर सिर्फ हमारी ही बातें होती रहे। और मैं चाहती हूँ कि हम पूरा का पूरा होटल बुक कर दें, सिर्फ हम दोनों, और हम शहर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बुक करेंगे। लेकिन ये सब हम सिर्फ 24th को ही कर सकते हैं। पर हमें प्रोजेक्ट भी उसी दौरान सबमिट करना है। तो फिर हम 22nd को सबमिट कर देंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। कम ऑन बेबी, सब बुक हो चुका है, नहीं तो हमें नवंबर तक वेट करना होगा। फिर अभी रजिस्ट्री ऑफिस चलें क्या? हाय। तो बताओ, क्या विक्टोरिया ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? नहीं तो मजाक कर रहे हो क्या? अगर वो नहीं होती तो मैं अपनी जान ही ले लेती। ओह अच्छा। और आई लव यू। वेल आई लव यू टू। चलो अब जरा काम की बात करते हैं। तुम्हें पता है, हमें साथ होने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करना होगा, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें लाइसेंस, टैक्सेस, इन बातों का ध्यान रखना होगा। इन शॉर्ट हमें और पैसे चाहिए होंगे। रोमा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? तुम अपने अमीर डैड से पैसे ले लो ना जाके। तुम पर हक जमाते टाइम तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। रोमा, मैं अब वो सब नहीं करना चाहती। मुझे ये सब करने के लिए प्लीज अब मजबूर मत करो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? मैडम एक मिनट, ये सारी चीजें आपको भी चाहिए थी ना? अगर ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं, ठीक है चलता हूँ। रोमा, रोमा। अब क्या है? क्या हुआ? मैं ट्राई करूंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब लग रहा है तुम मेरी जैसी बन रही हो। पगली कहीं की। तुम्हारी पगली? बिल्कुल, और किसकी? अच्छा तो पैसे मिलेंगे ना? बोलो। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, आओ चले। गुड इवनिंग विक्टोरिया। गुड इवनिंग। थोड़ी चाय पियोगे? मैं ना नहीं कह पाऊंगा। थोड़ी शक्कर डालो ना। नहीं। और दूध? फिर से नहीं। तुम्हारी चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, पर जाहिर है तुमसे बहुत कम। दिन कैसा रहा तुम्हारा? क्या मतलब? सीधी बात तो पूछी कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो अभी भी चल ही रहा है। जेनिया कहाँ पर है? जीनिया सो गई है। कम ऑन, इतनी जल्दी? वो बहुत बुरे हाल में है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था मैक्सिम। उनको आज भी मिस करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझता हूँ। यू नो क्या हुआ? मैं भी अतीत के बारे में सोचता हूँ। आई एम सॉरी। ये क्या है? ये अतीत है। मतलब मेरा अतीत है। ये जेनिया की माँ है। वेल, मुझे तो याद भी नहीं लैरिसा यंग थी तब कैसी दिखती थी। सही कितनी कहा। सुंदर थी। जीनिया ने ये पिक्चर्स मुझे कभी नहीं दिखाए। क्योंकि उसके पास ये कभी थे ही नहीं। बहुत समय पहले मैंने ये तस्वीरें खुद खींची थी। बाय द वे, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तुम बहुत ही डेंजरस हो। क्या मतलब? मतलब तुम झूठ बोलने में माहिर हो।
आई एम सॉरी, मैंने तो जो दिल में आया वो कह दिया। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो। अच्छा, बाय द वे, ये लोग भी बिल्कुल नहीं बदले। ये है हमारा करंट लोकल पुलिसमैन आंद्रे, हाँ 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 और ये है ल्योशा। हाँ। हमारी कमाल की टीम थी, यू नो। हम तीनों क्या हुआ? हमारा सपना डेड फील्ड में केले की खेती करने का ओह था। माय गॉड। हाँ, सीरियसली, डेड फील्ड में केले उगाना? हाँ, हमने हिसाब भी लगाया था कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ये उस समय सीरियस बात थी, ऑफ कोर्स अब ये टोटल नॉनसेंस लगती है। और अभी जो है वो सीरियस है। क्या मतलब? मैं जीनिया की बात कर रही हूँ। उसके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं करोगे ना? आई थिंक हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, विक्टोरिया। थैंक यू। मैक्सिम, एक मिनट सुनिए। जीनिया और मैं कल एक मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन में जा रहे हैं। सच में? क्या तुम चलोगे? कुछ कह नहीं सकता। हम दोनों इनवाइट कर रहे हैं। सोचकर बताऊंगा। मम्मा, तुझे अपनी बंदी को शहर नहीं भेजना चाहिए था। वो वहाँ काफी समय से गई हुई है। तुझे पता भी है क्यों? बता। तुम इसके पीछे की वजह जानते हो? लेकिन क्यों? क्योंकि तू बेवकूफ है आंद्रे। कमर में गन लटकाने के बाद भी तू बेवकूफ रहा। देखो, बात मैक्स की नहीं है। बात यह है कि विक्टोरिया ऐसी औरत नहीं है जो सारी जिंदगी दलदल में सड़ना चाहेगी, समझे तुम? देखो, उसे सिर्फ बच्चे चाहिए। और उसे किसके साथ बच्चे पैदा करने हैं, बोलो? ओलेग, जबान संभाल कर बात करेगा तो बेहतर होगा। बड़ी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है, ड्रिंक बनाओ। पहले से रखा हुआ है। कम ऑन। हेलो कोलिया। हाँ, अंद्रे बोल रहा हूँ। तुम अभी भी उसी डिपार्टमेंट में हो? मुझे एक एड्रेस चाहिए था। ठीक है, वेट करता हूँ। आई थिंक यहीं का एड्रेस तो लिखा था। ठीक है। अब मैं समझा, भले ही ये मॉडर्न आर्ट है पर इसका टिकट आसानी से नहीं मिलता। यहाँ कुछ लगा है। तो चलो अंदर चलते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तो आना ही था। सुनो सुनो, बस थोड़ी ही देर की बात है। मेरा यकीन करो, मैं अभी आता हूँ। रुको ना। अब एक मिनट। ज़ेनिया, फोन चलाना बंद करो। हेलो।
हाँ रोमा, मैं कुछ भी नहीं चुरा पाई क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं। देखो रोमा, मैं बाहर आई हूँ, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं तुमसे शाम को बात करती हूँ। Damn it। हाय ज़ेनिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, पेंटिंग्स बेचने का। तुम पेंटिंग्स बेचते हो? किस लिए? तुम बहुत ही वियर्ड हो, लेकिन ये बात तो हमेशा से क्लियर थी। मैं क्यों वियर्ड हूँ? हाँ, स्कूल के कारण ऐसा बोल रहे हो? देखो, स्कूल्स में हमें रूल्स मानने होते हैं, और वैसे भी रूल्स तो रूल्स होते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे मुसीबत में नहीं फंसना है। बस इतनी सी बात को समझना है और उसके बाद एंजॉय करो। वो मैं कैसे करूं? ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें सिखा रहे हैं जिन पे तुम भरोसा नहीं करती, तो कोई बात नहीं। तुम्हें बस ये जानना चाहिए कि तुमसे अलग लोग क्या सोचते हैं। जैसे कि वो तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनाने को कहते हैं ना, वंडरफुल। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आता है तो तुम कर्व लाइन ड्रॉ करना सीख सकती हो। वैसे तुम कूल हो। थैंक यू सो मच। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? तवेरिनो। तुम यहाँ? तवेरिनो, मार्क्स। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। इधर आ जाओ, मेरे गांव के आवारा दोस्त। कैसा है? क्या गैलरी का ओनर तुम्हारे फादर को जानता है? अरे मुझे नहीं पता। ये है सरगे। सरगे। विक्टोरिया, नाइस और ये है विक्टोरिया, मेरी मुझे भी अच्छा लगा। बेटी की टीचर हैं। और वो है ज़ेनिया, मेरी बेटी। हाय कौन है? हेलो। सुनो, चलो ऊपर मेरे ऑफिस में बैठते हैं। प्लीज आप आइए ना। हम अभी आते हैं। चलो बाहर हवा खाने चलते हैं। लेकिन कम ऑन, चलो ना। हाँ। आराम से, संभल कर, धीरे धीरे चढ़ना। ये आप पीना पसंद करेंगी? हाँ। प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। मैक्स, ये लो। नहीं, थैंक यू। वाह, क्या बात है। तुम पेंटिंग्स बनाते हो और उन्हें बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हो। मजाक कर रही हो क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, पेंटिंग से इतने सारे पैसे नहीं कमाए जा सकते। वेल, फिलहाल तो नहीं। हम क्या बात कर रहे थे? तुम्हारी तरह मेरे माँ बाप भी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, सबकी तरह। हाँ। ओह डैम, आई एम सॉरी। बस हो गया। उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए कैसे अलाउ किया? सच कहूँ तो उन्हें इस बारे में नहीं पता है। हाँ, सच कह रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें नहीं बताया। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मैं यहाँ दादी के साथ। मेरी दादी बहुत ही कमाल की हैं, वो कोई रोक टोक नहीं करती हैं, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। कम ऑन, तुम्हें क्या पता वो मुझे कितना समझते हैं? वो सब समझते हैं, एक सेकंड के लिए भी ऐसा डाउट मत करना। देख के ही पता चलता है, वो बस संभाल नहीं पा रहे हैं। तुम तो समझती होगी। लाओ अपना हाथ दो। थैंक यू। रुको 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 रुको। क्या हुआ? चुप हो जाओ। अब मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है ये सब? कभी और बताती हूँ। गाइस, सुनो, 5 से 10 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। मैक्सिम, मुझे कुछ कहना है। वो तुम्हारे फ्रेंड का स्ट्रेंज दोस्त, वो मुझे कुछ अजीब सा लगा और कुछ समझ नहीं आया। कौन सी वाली? उसने कहा कि ये जाम में मैक्स और क्लाउड्स के नाम का। संभल के। चाहो तो मुझे मैक्स कह सकती हो। ओके, तो वो कौन से क्लाउड्स हैं? वो दरअसल बताने से ज्यादा आसान है कि मैं तुम्हें दिखा दूं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो सब यहीं कहीं होंगे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती वो कैसे दिखता होगा। वेल, वैसे वो सफेद हैं
सफेद हैं और क्या बताऊं मैं, कहाँ रखे हैं? इधर भी नहीं है। सामने रखी चीज हमें नहीं दिखाई दे क्या रही। यही क्लाउड्स है? क्या हाँ। सच में? ये ओके। तो ये है क्लाउड्स। हाँ हाँ, तो ये यहाँ क्यों है? इसलिए क्योंकि पुराने दिनों में जब भी मैंने किसी को इस आइडिया के बारे में सुनाया तो मैं नाकाम रहा, क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं आया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे सरगे को दूंगा और फिर क्या? पता नहीं, शायद किस्मत का खेल था। सरगे के क्लाइंट ने इसे देखा और बेसिकली उन्हें ये पसंद आ गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी मुझे देंगे। थर्ड रेट जॉब थी, पर शुरुआत तो करनी थी। मैंने सोचा था कि मना कर दूंगा, पर सरगे ने दबाव दिया और तब से तुम बादलों में खोए हुए हो। हाँ हाँ मैक्स, बिल्कुल सही कहा। तुम हवा में उड़ रहे हो, पता नहीं कब से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फोन आ रहा है। हाँ जेनिया, पापा मैं ठीक हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। डेनिस मुझे घर छोड़ देगा। हम भी जल्दी ही घर आ रहे हैं। वो ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? फोन काट दिया। घर चलें? हाँ चलते हैं। बस करो तुम भी ना। गुड इवनिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विका, असल में मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, और तुमसे शादी भी नहीं करने वाली। अच्छा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें ये सब उसी वक्त बता देना चाहिए था, पर मैं डर गई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। तो ये बात है। तुम बेवकूफ हो आंद्रे। तो अब मैं बेवकूफ हूं? भाड़ में जाओ।